गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 4 है अकाउंटिंग रेशो का फाइनल लेक्चर्स है ये। इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेने वाले हैं। लास्ट के 3 लेक्चर्स में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या क्या रेशो, कौन कौन से रेशो कैलकुलेट किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशो हमने कैलकुलेट किए हैं। आज के मिसलेनियस क्वेश्चन आने वाले हैं कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अभी आते हैं, एक्सरसाइज में आ जाते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। फाइनल लेक्चर रहेगा आपका। अगर आपने लास्ट के 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप उन्हें भी देख लीजिए, जिससे आपको ये लेक्चर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अकाउंटिंग रेशो होते क्या है, कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट रेशो है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक क्वेश्चन एक लास्ट के लेक्चर्स में भी मैंने कराया था इस टाइप का। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को पहले रीड करना कंपलसरी है, रीड जरूर करें आप अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप रीड करते हैं तो आधा क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमें निकालना क्या है। लिखा जरूर रहता है क्वेश्चन में, लेकिन क्या क्या दिया हुआ है और कैसे निकालना है उसके बाद क्वेश्चन आगे किया जाता है। तो क्या लिखा है, अ फर्म हैज़ करंट रेशो। फर्म का जो है करंट रेशो दिया हुआ है 3:1। आगे लिखा है इट्स वर्किंग कैपिटल 2 lakhs। तो हमें फाइंड आउट करना है करंट एसेट, फाइंड आउट करना है करंट लाइबिलिटीज, फाइंड आउट करना है और लिक्विड एसेट्स हमें फाइंड आउट करना है। और एज्यूम करना है इन्वेंट्री को 2,20,000 रुपीज़। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, करंट रेशो गिवन है। करंट रेशो का अगर हम फॉर्मूला चेक करें तो क्या होता है, करंट रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यानी अगर देखा जाए तो हाँ, यहाँ हमें दिया हुआ है 3 और इसके नीचे दिया हुआ है 1। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जो भी बिजनेस रहा होगा उसके पास 1 रुपए की लाइबिलिटी अगर है तो उसके पास 3 टाइम्स की एसेट्स मौजूद है, करंट एसेट्स। यानी 1 रुपए का लोन अगर है कंपनी के पास लोन, एग्जांपल मान लेते हैं, करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए है, उसके पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है पे करने के लिए 1 रुपए की लाइबिलिटी है उसके पास एट ए टाइम पे करने के लिए, लेकिन उसके बदले में, उसके बिहाफ में उसके पास कितने पैसे हैं, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा पैसे उसके पास हैं। यानी करंट एसेट जो है उसके पास 3 गुना यानी 3 रुपए की है। अब लेकिन वो कितनी है वही हमें फाइंड आउट करनी है एक्चुअल में। ठीक है, बस ये जरूर मान लिया हमने, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। यानी 1 रुपए की अगर लाइबिलिटी है तो इसका मतलब 3 रुपए की क्या होगी, करंट एसेट्स होगी। 1 लाख रुपए निकल के आता है तो उस केस में क्या होगा कि 3 लाख रुपए की करंट एसेट्स मानी जाएगी। ओके, तो सिंपल से चीज़ें हैं। इसके बाद क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी हुई है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या था। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आ जाती है। भाई क्या आ जाती है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब क्वेश्चन में करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज है ही नहीं, बस एज्यूम रेशो दिया हुआ है उनका। कैसे करने वाले, ध्यान से देखिए। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू तो दी हुई है लेकिन वो नहीं दी हुई है, राइट। कोई एक चीज भी हमें गिवन होती तो हम यहाँ रख के उस वैल्यू को निकाल लेते। अगर कोई एक चीज भी हमारे पास गिवन होती तो हम इसमें से एक की वैल्यू रखते और वैल्यू हमारे पास आ जाती, लेकिन वैल्यू गिवन नहीं है। उस केस में हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा। क्या करना होगा, हम लेट करने वाले हैं तो हम यहाँ पे करेंगे लेट। हम एक चीज को, दोनों चीजों को लेट करने वाले हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द। अब आप करंट लाइबिलिटीज पहले मान लीजिए या करंट एसेट्स पहले मान लीजिए, जो आप मानना चाहे मान सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा। तो मैं करंट लाइबिलिटीज पहले मानने वाला हूं ताकि समझ में अच्छे से आए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ, 1x, यानी x लिखेंगे। लेट द करंट लाइबिलिटीज, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट द करंट लाइबिलिटी इज, क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे उसको, राइट। यानी 1 का मतलब x हो गया। अब और एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी भाई, इसकी 3 टाइम्स यानी 3x। सिंपल, हमने उसको x मान लिया, उसको 3x मान लिया, बस सिंपल है। अब इसके बाद जो गिवन है हमारे पास वो हम लिखने वाले हैं। तो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, हम लिखने वाले हैं वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है हमारे पास में, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स। पूरा फॉर्मूला लगाने वाले हैं ताकि एक बार थोड़ा सा याद हो जाए। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, अब आप देखिए एज्यूम किया है आपने, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपके पास। मैं राउंड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 लाख रुपीस गिवन है आपके पास, तो 2 लाख रुपीस मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद करंट एसेट्स हमने एज्यूम की है, कितनी एज्यूम की है हमने, 3x को एज्यूम किया और इसको हमने x एज्यूम किया है। अब आपको छोटी सी मैथमेटिक्स समझ में आई गई होगी भाई, सिंपल है यहाँ पे। तो क्या करने वाले हैं हम, 3x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो भाई सिंपल है, आप x इज इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे आप 2 यहाँ लेके आए फिर x लेंगे, सीधा आप करिए 2 लाख लिखिए यहाँ पे और डिवाइड कीजिए 2 से। तो 2 1 और 2 1 टाइम्स कितना आ गया, 1 लाख रुपए आ गया। जो मैं आपसे एग्जांपल में बोल रहा था कि भैया x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख रुपए आ गई। अब हमने x को क्या एज्यूम किया है, करंट लाइबिलिटी को हमने एज्यूम किया है, x एज्यूम किया है। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1 लाख रुपीज़ आ गई है। तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 लाख रुपये हो गई। अब हमने जो करंट एसेट्स को एज्यूम किया था वो कितना किया था हमने करा था उसको 3x। तो अब इस हिसाब से क्या होने वाला है भाई, 3 इंटू कितना करने वाले हैं, 1 लाख करने वाले हैं। ओके, यानी 3 टाइम्स
तो इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 3 लाख रुपए आ जाएगी, सिंपल। अब हमें एक और लास्ट फाइंड आउट चीज़ करनी है, करंट लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करनी है। तो आपको याद होगा लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला मैं लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट के लेक्चर्स भी देखिए, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी इस लेक्चर्स को देखने के बाद। जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो इंपॉर्टेंस दीजिए उसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपसे कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, आगे भी इंपॉर्टेंट है। आपने कॉमर्स से आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, कॉमर्स से आप हायर सेकेंडरी पास कर लेंगे और आपसे छोटी छोटी चीज़ें कोई आपसे पूछ लेता है और आपको नहीं आती हैं, तो भैया आपके पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं रहा, समझिए बात को आप। सिंपल सी बात है, कोई किसी ने आपसे कहा इसका परसेंटेज निकाल दो, ये निकाल दो, आपको मालूम ही नहीं है, वैसे ही नहीं मालूम कैसे करोगे आप बताओ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंसान के पढ़ा लिखा है कैसे पता चलेगा, जब उससे वो चीज़ें कराई जाएंगी, अब करवाई, कोई क्वेश्चन करा के थोड़ी देखने वाला है आपसे, आपके नंबर कितना है इंपॉर्टेंट में, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूँ आपसे इंपॉर्टेंट दीजिए, जैसे हम दूसरी चीज़ों को इंपॉर्टेंट देते हैं, आधे घंटे के लेक्चर्स को इंपॉर्टेंट दीजिए। मेरा ही लेक्चर नहीं है, दुनिया भर के लेक्चर्स हैं जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकता है उस नॉलेज को लीजिए। 24 आवर्स होते हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंग बात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, लिक्विड एसेट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो लिक्विड एसेट्स के लिए जो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्या फॉर्मूला होता है भाई, करंट एसेट में से क्या माइनस करते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। तो या अभी फिलहाल हमें इन्वेंट्री दी हुई है, यानी अकेला स्टॉक दिया, तो हम अकेला स्टॉक ही माइनस करने वाले हैं भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्मूला है इसका, ये ध्यान रखिएगा, लिक्विड एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट कितनी है हमारे पास में, 3 लाख रुपीज़ की करंट एसेट्स है हमारे पास भाई, और माइनस करने वाले हैं इसमें से 2,20,000 रुपीज़। तो अब कर लिक्विड जो एसेट्स आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 80,000 रुपीज़ की हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ गई हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, सिंपल सा। अब इसी के क्वेश्चन में बढ़ा के अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया करंट रेशो भी निकाल के, वो लिक्विड रेशो भी निकाल के दो, तो भाई आप आपके पास लिक्विड एसेट्स हैं और आप निकाल सकते हैं, इसके आगे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एग्जांपल और लेने वाला हूं मैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ऑपरेटिंग रेशो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें ऑपरेटिंग रेशो की हेल्प से ही हम इसको निकालने वाले हैं। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है, बस क्या लगाना है यहाँ पे, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला लगा लीजिए आप। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है भाई इसमें आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉर्मूला ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और अपॉन में क्या होता है नीचे, नेट सेल्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इंटू 100 भी होता है, क्या होता है इसके आगे, इंटू 100 भी होता है, क्योंकि परसेंटेज वाले फॉर्मूले काय में लगते हैं, इंटू 100, तो यहाँ फॉर्मूले के रूप में आप पूरा लगा सकते हैं यहाँ पे। अब आप क्वेश्चन में क्या हुआ है, ये 70% ऑलरेडी गिवन है, तो 70% लिखा हुआ है, तो अब हम 70% ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, 70/100 लिखेंगे। वो जितने भी परसेंटेज कैलकुलेट किए जाते हैं वो 100 के बेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसलिए हम इसका परसेंटेज का जब साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये जब दोबारा ये वाला ये वैल्यू जो है अब दोबारा नहीं लिखी जाएगी, ध्यान रहे इस बात का। जब फाइंड आउट करते हैं तो इंटू 100 होता है, जब फाइंड आउट हो चुका होता है तो वो नीचे 100 होता है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। छोटी सी मैथमेटिक्स है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जिन लोगों को समझ में आ जाता है वो कर लीजिए, अदरवाइज इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए आप, ठीक है, अगर आपको मैथ्स, आपकी बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही हमें फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, इसको हमें कोई चेंजेस नहीं करना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप ऐसे कैसे रहने दीजिए, गुड्स सोल्ड, इसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में गिवन है, कितने गिवन है, 22,000 गिवन है भाई, तो यहाँ हम लिख देते हैं 22,000, और अपॉन में नेट सेल्स भी गिवन है हमारे पास, कितनी गिवन है, 4,60,000 गिवन है भाई, ठीक है, ये गिवन है। अब इंटू 100 नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ नीचे बेस में 100 लगा दिया है, एक ही की 100 रहता है फॉर्मूले में, दो नहीं रहते। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 100 का इंटू होगा, इसमें इंटू होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखिए 100 और ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट में लिखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स गुड्स सोल्ड, या सेल्स बाद की होती है, प्लस क्या आ जाएगा 22,000, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इज इक्वल टू 70 इंटू कितना जाएगा, 4,60,000, ठीक है, ये आ गया आपके पास 4,60,000। अब क्या होने वाला है भाई, अब आप ये करोगे मैथ्स में कि 100 में पहले इसका इंटू करोगे फिर इसका इंटू करोगे, तो कुछ नहीं करना, हम इस 100 को नीचे ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, इसके नीचे ले आते हैं। नेक्स्ट पेज पे करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम नीचे ले आते हैं। तो अब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब जो लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 22,000 इज इक्वल टू, ओके। इसके बाद क्या होगा वैल्यू, आगे क्या वैल्यू दी हुई क्वेश्चन के अंदर, 70 दी हुई है, क्या दी हुई है, 70, तो हम यहाँ 70 एज लिख देंगे। अब इंटू नहीं कर रहे हैं हम, और उसके बाद क्या दिया है देख लेते हैं आगे, 4,60,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4,60,000 भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ओके।
अब 100 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो भाई एक क्या करेंगे, एक जीरो हम ये वाला कैंसिल कर देते हैं और एक जीरो हम ये वाला कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हम फिर से देखें यहाँ से, तो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेक्स्ट स्टेज के अंदर, सिंपल छोटी सी मैथमेटिक्स है। अब आप एक बार वो लिख लीजिए चाहे तो 22,000, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, कितना आ जाएगा 22,000, ठीक है। इजिकल टू, अब 7 का इंटू आपको 46,000 में करना है, क्या करना है, 7 का इंटू, ये 7 बचा है यहाँ पे और ये 46,000 बचा है, तो कुछ नहीं 7 का इंटू बस 46 में कर लीजिए, बाकी आएगा जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 7 6 कितने होते हैं भाई, 42 होते हैं, कितना कैरी हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, कितना कैरी हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 7 4 कितने होते हैं भाई, 28 होते हैं, प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 28 प्लस 4 32 हो जाएंगे भाई, तो 32 हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और कितने जीरो बचे हैं आगे, 3 जीरो बचे हैं, तो 3 जीरो एज इट इज आ जाएंगे। अब इसके बाद एक स्टेज और बढ़ेगी, बस अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करने वाले हैं हम। तो गुड्स सोल्ड, गुड्स हटा दिया है मैंने, तो गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये 20,000 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्रॉस में चला जाएगा, यानी 3,22,000 के बाद चला जाएगा। तो मैथमेटिक्स का रूल है कि ये प्लस का नंबर है, अब यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल। तब आपको समझ में आ ही गया होगा कितना बचने वाला है, 3 लाख रुपए आपका बचने वाला है। तो ये आपका क्या गया, ये आंसर हो गया आपका। देखिए सिंपल है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, छोटा सा मैथमेटिक्स है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेने वाला हूं मैं, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, कंपनी हैज द करंट रेशो 2.5:1, इट्स वर्किंग कैपिटल इज 60,000, कैलकुलेट द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। लास्ट जो भी पहला क्वेश्चन कराया था इस लेक्चर में, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन थे, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कर लीजिएगा इसको। भाई सिंपल है, फिर से करंट रेशो गिवन है आपके पास में अगेन, तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया 1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 1 जो है हमारी लायबिलिटी है और 2.5 रुपये क्या है हमारे पास करंट एसेट्स, यानी 1 रुपये का लोन है हमारे पर करंट के अंदर पे करने के लिए, और उसके बिहाफ में हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो कितने रुपए की है, 2.5 रुपये की, यानी 2.5 गुना है। तो यहां भी वही आपको एज्यूम करना है, फिर से आप इसको x मान लेंगे और दूसरी वाली जो करंट लायबिलिटी को x मान लेंगे और करंट एसेट्स को क्या मान लेंगे आप, 2.5x मानेंगे। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 2.5x में से क्या करेंगे आप, माइनस x कर लेंगे, ठीक है। तो 1.5x बचता है भाई, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 60,000 क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू आपकी नोट डाउन करके चलना है आपको यहाँ पे। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 60,000 और डिवाइड करना है आपको 1.5 से, x से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1.5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए एक पॉइंट हटा लेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ से 15 से 1 टाइम होता है, 15 से कितनी बार जाता है, 4 टाइम में जाएगा, यानी 40,000 रुपीज़ के आसपास आपका आ जाएगा। ओके, तो अब आप करके देख लीजिएगा, जब करंट लायबिलिटी आपकी 40,000 रुपये है और इससे 2.5 गुना ज़्यादा, 40,000 का इंटू आप 2.5 में कर लीजिए, मैंने रफली क्वेश्चन कर दिया है, अब आप अच्छे से उसको कर लीजिएगा, तो 1 लाख रुपीज़ आता है आपके पास में, तो 1 लाख रुपीज़ आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये करके देख लीजिएगा, एक्सरसाइज में आता है तो आप ऐसी शॉर्ट तरीके से करिए जैसे मैंने करा है, कोई फॉर्मूला और शो मत कीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं आपका। एक और एग्जांपल हम लेने वाले हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में लिखा है कंपनी हैज एम्प्लॉयड कैपिटल, ठीक है, कंपनी हैज एम्प्लॉयड कैपिटल कितनी लिखी हुई है, 20 लाख क्वेश्चन में दी हुई है, और उसके बाद लिखा है फिक्स एसेट्स, और उसके बाद लिखा हुआ है कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 8 लाख रुपए, उसके बाद लिखा है करंट लायबिलिटीज कितनी लिखी हुई है, 2 लाख रुपए, आगे लिखा है इट हैज नो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट द करंट रेशो। अब आपके पास करंट रेशो निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो बात ये करते हैं हम, करंट रेशो निकालने के लिए हमें चाहिए होता है, करंट एसेट चाहिए होती हैं और करंट लायबिलिटीज चाहिए होती है। अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो करंट लायबिलिटीज तो क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ये जो वैल्यू है 2 लाख रुपए, ये गिवन है हमारे पास में, तो यानी इसके प्लेस पे हम 2 लाख रुपए लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब करंट एसेट्स क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है, ये है नहीं हमारे पास, अगर ये हमारे पास होती इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन दूसरी चीज़ें हमें दे दी हैं, तो थोड़ी सी बेसिक्स चाहिए। मैंने बोला है जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हें बेसिक्स डेफिनेटली आने चाहिए, 11th क्लास जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ी उन्हें मालूम है ये चीज़ें, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, तो भैया बेसिक की क्लास के वीडियोज़ भी हमारे चैनल्स के ऊपर अपलोडेड हैं, आप उसको देख कर अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं, और आप उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि भैया होता क्या है, मामला क्या है, समझिए बात को। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल कितनी लिखी हुई है, 20 लाख रुपए दी हुई है, फिक्स एसेट कितनी लिखी हुई है आपकी 8 लाख रुपए लिखी हुई है, करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए लिखी है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब आपको रूल मालूम होगा जो मैं आपसे बोल रहा हूँ बेसिक, कि भाई क्वेश्चन कहता, बिजनेस बैलेंस शीट कहती है या अकाउंटिंग कहती है कि एसेट्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, और लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। क्या फॉर्मूला होता है,
लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि लाइबिलिटी क्या के बराबर होती है, एसेट्स के बराबर होती है, और एसेट्स क्या के बराबर होती है, लाइबिलिटी के बराबर होती है। आप जो दिल चाहे वो कह सकते हैं, चाहे पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कर क्या रहा है हम, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो लाइबिलिटीज में हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दो लाइबिलिटीज गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होती है, तो भैया हमने यहाँ लिखा कैपिटल प्लस, और क्या लाइबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में, करंट लाइबिलिटीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, तो हमने यहाँ लिख दिया करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, इज इक्वल टू एसेट्स में क्या क्या गिवन है हमारे पास में, फिक्स एसेट्स गिवन है ओनली। तो अब भैया फिक्स एसेट गिवन है, यानी टोटल फिक्स एसेट के बाद दूसरा वैल्यू क्या होती है, करंट एसेट्स की होती है, ठीक है ना। एसेट्स में दो पार्ट होते हैं, दो टाइप की एसेट्स होती हैं, मतलब एक फिक्स एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास में, फिक्स्ड एसेट्स, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिक्स्ड एसेट्स प्लस, इसके अलावा क्या होती है, करंट एसेट्स होती है भाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नहीं क्वेश्चन में लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है, ताकि वैल्यू हमारे पास आ जाए। ओके, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम आसानी से कर पाएंगे। अब जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख दीजिए, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन अब देखा जाए तो, ठीक है। तो सिंपल है, आपको यहाँ कितना वैल्यू दी हुई है, हमें 20 लाख दी हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा 20 लैक्स प्लस करा हमने करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2 लाख रुपए गिवन है, तो 2 लाख हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। इसके बाद फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है भाई, आपकी फिक्स एसेट गिवन है 8 लाख रुपीज़, तो हमने यहाँ लिखा 8 लाख, ठीक है। और करंट एसेट्स क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमने इसको लिख लिया है, क्योंकि यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले करंट रेशो निकालने से पहले, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, तो वैल्यू आ जाती है 22 लैक्स, कितनी आ जाती है 22 लैक्स, और ये 8 लाख आपके पास ऐसे कैसी रहता है, सिंपल सी मैथमेटिक्स आ गई है यहाँ पे। अब आप क्या होगा, अब आप चाहे तो करंट एसेट पहले लिख लीजिए, या 8 लाख को उठा के यहाँ ले आइए, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई उसमें मेथड कोई वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कोई मैथ्स का स्टूडेंट है जो ज़्यादा जानता है, मुझसे ज़्यादा मैथ्स जानता है, तो भैया वो अपने हिसाब से कर सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस अब आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने के बाद 22 में से 8 जाएंगे तो कितने बचते हैं भाई, 14 लाख बचते हैं। तो 14 लाख यानी करंट एसेट्स, तो हमने कहने का मतलब ये हुआ करंट एसेट्स की जो वैल्यू आपके पास आ गई है वो कितनी आ गई है, 14 लैक्स आ गई है, कितनी आ गई है 14 लैक्स। अब आपके पास ये 2 लाख है भाई, ये 14 लैक्स है, आपको रेशो कैलकुलेट करना है। तो रेशो क्या होता है, करंट रेशो इज इक्वल टू, फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ये फार्मूला होता है भाई, ठीक है। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमारे पास 14 लैक्स हमने फाइंड आउट की हैं, और डिवाइड में हम कितना रखने वाले हैं, 2 लाख रुपये रखने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है कि 2 लाख रुपए की पेमेंट करने के लिए हमारे पास लाइबिलिटी है, करंट में बिल्कुल पे करना है हमें। करंट लाइबिलिटी का मतलब ही यही है, लाइबिलिटी का मतलब हम पे उधार है, हम पे ड्यू है, सारी लाइबिलिटी का मतलब। लेकिन करंट लाइबिलिटी का मतलब है कि जो इंस्टेंट हमें पे करना है, हमें शॉर्ट नोटिस पे हमें पे करना पड़ता है, शॉर्ट टाइम में हमें पेमेंट करना है। ज़्यादातर केस के अंदर 1 से लेकर 3 साल के अमाउंट जो होते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म लोन कैटेगरी में रखा जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल। उससे बड़े जो लोन्स होते हैं उनको हम लॉन्ग टर्म कैटेगरी में रखते हैं, 5 साल से ज़्यादा के ऊपर जो माने जाते हैं, 3 साल से ऊपर के जो माने जाते हैं उनको लॉन्ग टर्म में रखा जाता है। इसकी कोई खास कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो शॉर्ट पीरियड में लिख लीजिए भैया 28 मंथ्स की EMI है, 30 मंथ्स की EMI है, 36 मंथ की EMI है, तो ये शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो इसलिए हम इसको करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। उसमें जो चीज़ें आती हैं जैसे बैंक ओवर ड्राफ्ट एक करंट लाइबिलिटीज़ है, आपको इंस्टेंट पे करना है, ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है पे करने का, आपके पास जब पैसे आपको फ़ौरन पे करने पड़ेंगे, जैसे आपका ड्यू खत्म होता है, इसलिए वो करंट लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में रखे जाते हैं, ठीक है। तो 2 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटीज़ है हमारे पास, और 14 लाख रुपए की हमारे पास एसेट्स से बदले में। तो कुछ नहीं करना है, हमें डिवाइड कर देना है भाई, ठीक है, सिंपल है, कुछ मत करिए। 50 से 50 पूरा कैंसिल हो गया है, 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 7/1 हो गया है, यानी कि 7:1 आपका आंसर क्रिएट आ गया है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। हमारे पास में जिसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि आपको फाइंड आउट करना है करंट लाइबिलिटीज, आपको फाइंड आउट करनी है। और आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स, करंट रेशो आपको गिवन है और करंट लाइबिलिटीज आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस आपको करंट लाइबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। करंट लाइबिलिटीज ही हमें फाइंड आउट करना है, बाकी चीज़ें हम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है ध्यान से देखिएगा, जो जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन में करंट रेशो गिवन है, तो भाई करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, क्या होता है अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ये होता है। तो करंट रेशो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है भाई 3/2 गिवन है, इज इक्वल टू करंट एसेट्स हम ऐसे किसी रहने देंगे। अब करंट लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स को एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, 2 ब्रैकेट में लिख दीजिए करंट एसेट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, करंट एसेट्स इक्वल टू 3x अपॉन में 2, ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसको यहाँ तक ही रहने दीजिए। इसके बाद लिक्विड रेशो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, लिक्विड रेशो। तो ध्यान देखिएगा, मैं आगे करने वाला हूँ, इसको आप सेकंड पेज पे कीजिएगा। अब लिक्विड रेशो क्वेश्चन में गिवन है, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू, तो लिक्विड रेशो की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास में, जो फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशो का, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास लिक्विड एसेट्स और अपॉन में क्या होता है, करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला आपके पास में होता है। अब लिक्विड रेशो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है, 6 अपॉन में 5 गिवन है भाई, ठीक है। और ये लिक्विड एसेट्स हम ऐसी किसी लिखने वाले हैं, लिक्विड एसेट्स, ठीक है। इसको कैसे कर दीजिए, और इसको करंट लायबिलिटी को फिर से क्या लिख लेंगे, वो एक्स ही एज्यूम कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अगेन। तो भाई क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू अगेन 6x अपॉन में 5, क्या जाएगा 6x अपॉन में 5 इंटू करने के बाद में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें थी, आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, आपने ये कर लिया है और उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको याद होगा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, स्टॉक गिवन है, और हमसे पूछा रहा है करंट लायबिलिटीज। तो आपको याद होगा कि करंट जो वैल्यू हम निकालते हैं, करंट वैल्यू जो हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, पीछे निकाल देंगे इसको हम। तो वैल्यू जो निकालते हैं हम करंट लिक्विड एसेट जैसे हम निकालते हैं, तो क्या फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स का, तो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू फार्मूला होता है करंट एसेट्स, ठीक है, माइनस स्टॉक। ये वैल्यू फार्मूला होता है हमारे पास। क्या फार्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स, और उसमें क्या होता है माइनस स्टॉक। ध्यान से देखिएगा, माइनस स्टॉक वैल्यू हमारे पास में होती है करंट एसेट्स। अब हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, स्टॉक की वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हम उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद लिख देंगे हम यहाँ से, ध्यान से, ठीक है। जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हम उसको नोट डाउन करने वाले हैं और वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या आपका कि भाई स्टॉक की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो स्टॉक को हम उठा के करंट स्टॉक को उठा के यहाँ ले आते हैं हम, जो वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, स्टॉक यहाँ लिखा हुआ है, और करंट एसेट ऐसी किसी रहेगी हमारे पास में, और माइनस क्या कर लेंगे इसके अंदर से हम लिक्विड एसेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लिक्विड एसेट। देखिए क्या हुआ, ये उठ के वैल्यू उस साइड आ गई और ये वैल्यू उठ के उस साइड आ गई है। अब स्टॉक की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है भाई, स्टॉक की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ध्यान से देखिएगा कितनी गिवन है, 4,26,000 गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। देख लीजिए आप, ये लिखी हुई क्वेश्चन के अंदर 4,26,000, ठीक है। तो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। इसके बाद करंट एसेट्स हमने निकाली है, क्वेश्चन में कितनी निकाली है भाई, हमने इंटू करने के बाद निकाली थी लास्ट टाइम। ये देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आई है हमारे पास, कितनी आई, ये वैल्यू आई है, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास लिक्विड एसेट्स की आई है, ठीक है। इन दोनों को राउंड ऑफ किया, इन दोनों वैल्यूज को आपको लिखना। छोटी सी मैथमेटिक्स हो गई है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। तो करंट एसेट कितनी आई है, 3x अपॉन में 2 आई है, कितनी आई है, 3x अपॉन में 2। तो यहाँ पे लिखा मैंने 3x अपॉन में 2, और माइनस लिक्विड एसेट जो आई है आपके पास वो कितनी आई है, 5x अपॉन में 6x अपॉन में 5। तो 6x अपॉन में 5 आई है भाई, तो मैं यहाँ लिखा 6x अपॉन में 5, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, फिर लिखा आपने 4,26,000, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आपको करना क्या है यहाँ पे भाई, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम में क्या होता है, 5 का इंटू 2 में जाएगा, कितना जाएगा 10। अब 10 को एलसीएम में लिया है, 10 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 सीधा कितने होते हैं 15x, और 2 सीधा कितने होते हैं 12x, ठीक है। तो 4,26,000 इज इक्वल टू 15x में से 12x जाएगी तो कितने बचेंगे आपके पास, 3x अपॉन में 10। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अगर 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3x इज इक्वल टू 4,26,000 इंटू कितना जाएगा 10। अब आप कुछ मत करिए, यहाँ कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 4,26,000 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 10 ही रहेगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास। अब आप पहले डिवाइड कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, जो आपकी मर्जी जाए वो आप कर सकते हैं और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालना है, और x को हमने क्या एज्यूम किया था, करंट लायबिलिटीज एज्यूम किया था। तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आपके सामने फाइंड आउट हो जाएगी, आप इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना, मैं 3 से डिवाइड करने वाला हूँ, तो 3 से 1 टाइम कैंसिल हुआ, 3 से 1 टाइम कैंसिल हुआ। कितनी बार कितना कैरी होगा, 4 कैरी, 1 कैरी होगा तो कितना होगा 12, 3 4 तक कितने होते हैं 12 होते हैं, और उसके बाद कितना है 6 है हमारे पास, 3 2 तक कितने होते हैं 6, ठीक है। तो कितना आ गया 142 आ गया, कितना आ गया 142, और आगे कितने जीरो है अपने पास, 3 जीरो ये और 1 जीरो ये है, ठीक है। तो कितने जीरो लग जाएंगे आगे आपके पास में, 4 टाइम्स जीरो आपके पास नोट डाउन हो जाएंगे। यानी कितना वैल्यू आ गई आपके पास, एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 4,20,000। इसका मतलब ये हुआ कि करंट लायबिलिटीज की जो वैल्यू आई है वो आपके पास क्या मानी थी आपने, एक्स मानी थी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4,20,000 आ गई है, और आपको यही फाइंड आउट क्वेश्चन में करना था। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इजीली हमने कर लिया है, फॉर्मूला वही लगाया। बस ये ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया है ये आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट टाइम ऐसा करना था आपको। बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।